नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ऑरा का नाम जरूर सुना होगा, जिसे हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। ऑरा के कारण ही आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी सब्सटेंस हैं, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। चाहे कोई लिविंग चीज हो यानी जीवित चीज, या फिर नॉन लिविंग चीज यानी निर्जीव वस्तु हो, हर चीज के चारों तरफ ऑरा का एक लेयर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है, ऊर्जा है। वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। यह इंसान के शरीर के चारों तरफ होता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। ऑरा को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा महसूस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली। मतलब आपके ऑरा को आपको देखने वाला अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीड करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए ही आप किसी भी इंसान को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि वो कैसा इंसान है, और आपको देखकर भी दूसरे लोग भाप लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। एक्चुअली ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। मनुष्य का शरीर उसके आभा मंडल से घिरा रहता है। आभा मंडल एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसका संबंध आध्यात्मिकता से है। आभा मंडल स्वयं भी मानव के एक शरीर का निर्माण करता है। यह शरीर सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, हर किसी का अपना ऑरा होता है। यह ऑरा विभिन्न रंगों की किरणों के साथ मनुष्य के आसपास चक्रीय आकार में घूमता है। यदि वैज्ञानिक रूप से देखें तो मनुष्य का केवल एक शरीर ही नहीं होता है, बल्कि इस भौतिक शरीर के अलावा एक प्रकाशमय और ऊर्जावान शरीर भी होता है। एक ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य के शरीर के चारों ओर 2 फीट की दूरी तक सक्रिय रहता है। हमारे आभा मंडल के जरिए हम ब्रह्मांड के साथ अपना रिश्ता कायम कर पाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपका आभा मंडल आपके आसपास एक ऐसा घेराव कर पाने में सक्षम होता है जो शरीर को मजबूत और सुरक्षित करता है। यदि आपका आभा मंडल सही है, स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, तो सब कुछ सही होगा। आपका भाग्य, आपके ग्रह नक्षत्र और आपका भविष्य सभी सुधर जाएंगे। सही आभा मंडल से सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन के हर क्षेत्र में वे ही लोग ज्यादा प्रगति करते हैं जिनका आभा मंडल क्लीन और स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ आसान से उपाय बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप भी अपने आभा मंडल के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। आपका ऑरा भी क्लीन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पहला और सबसे आसान तरीका है नमक के पानी से स्नान करना। आभा मंडल को स्वच्छ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। आपको चाहिए कि आप अपने नहाने के बाथ टब में 1 चम्मच समुद्री नमक, 1 चुटकी हींग, नींबू रस की कुछ बूंदें मिला दें। आप चाहें तो इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें लेवेंडर ऑयल, गुलाब जल और चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। आभा मंडल की सफाई के लिए यह एक शक्तिशाली मिश्रण है। इस जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। आपके ऑरा फील्ड में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वह समाप्त हो जाएगी और आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको जब भी लगे कि आपका मूड ऑफ है, आप ये उपाय आजमा सकते हैं। इस प्रयोग से शुक्र ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला उपाय है पानी में डुबकी लगाना। आभा मंडल को शुद्ध करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है पानी में डुबकी लगाना। इसके लिए वह जगह बेहतर है जहां प्राकृतिक रूप से जल प्रवाह हो रहा हो, जैसे नदी, प्राकृतिक झरना, समुद्र, झीलें आदि। इन जगहों पर पानी में डुबकी लगाने से शारीरिक रूप से तो सफाई होती ही है, भावनात्मक रूप से भी सफाई होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा स्नान की परंपरा रही है। वहीं आधुनिक परिवेश की बात करें तो ज्यादातर स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर समुद्र के किनारे ही हैं। वैसे आप किसी भी नदी में स्नान करें जहां तेज जल प्रवाह हो, आपके आभा मंडल से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगा। आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगला उपाय है बारिश में चलना। आभा मंडल को निखारने के सबसे आसान तरीकों में से एक है बारिश में सैर करना। जब बारिश हो रही हो तो आप बाहर निकले और टहले।
जब आप बारिश की बूंदों से पूरी तरह से भिगो जाते हैं, तब आप कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लें और शरीर के ऊपर पड़ रही बारिश की बूंदों का आनंद लें। और कल्पना करें कि बारिश के साथ ही आपके शरीर की सभी नकारात्मकता और विषाक्तता दूर हो रही है। ये कार्य आप अपने छत पर भी कर सकते हैं। आप अपनी आभा मंडल पर समान प्रभाव के लिए किसी वाटरफॉल भी जा सकते हैं। अगला उपाय है क्रिस्टल हीलिंग। आभा मंडल को साफ कर आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शक्तिशाली बनाने में क्रिस्टल एक शक्तिशाली उपकरण है। आभा मंडल की सफाई के लिए सबसे अच्छे क्रिस्टल में क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टाइगर्स आई, लैब्राडोराइट, ओपल, मूनस्टोन हैं। इनके लॉकेट, अंगूठी, ब्रासलेट धारण करने से आभा मंडल में पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। आप अपने घर, ऑफिस में इनसे बने पेपर वेट, पिरामिड, मूर्तियां या रॉक्स उन स्थानों पर रख सकते हैं जहां आप बैठते हैं। अगला उपाय है मंत्र जाप। प्रतिदिन उचित स्थान और वातावरण पर आसन लगाकर 10 मिनट के लिए ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। इस समय किसी भी प्रकार के फालतू एवं नकारात्मक विचारों को त्याग कर आपको पूर्णत शांत रहकर अपने श्वासों के आवागमन पर ध्यान देना है और मंत्र जाप करना है। ऐसा आप कम से कम 21 दिनों तक करें। मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है और आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।